जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 130वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में सभी प्रकार से सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मागो मागो बैठे हो, पिए कबहू न दे हो न ले हो, देन कहे हो वरदान दोई दे हो, पावत संदेह हो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे विहारी। हे प्रियतम, आप मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मोराओ हंसी कही, तुम हई को हाप परम प्रिय है। थाती राखी ने मांगे उकाओ, बिसरी गयो मोही भोर सुभाओ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म अर्थात मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती अर्थात धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। हूँ हम ही 2 सूजनी देहु, दुई के 4 मांगी मकुले हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरो बचन न जाई। मुझे झूठ मुंह दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समय पातक पुंजा, गिरी समय हो ही की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह ही नहीं है। क्या करोड़ों ढूंढियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों अर्थात पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। ते ही पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत को बिहग कुल है जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत अर्थात पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कह गई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत अर्थात बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हई अर्थात आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाजो। भेलने जिमी छाड़न चहती, वचनु भयंकर उबाजो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे विहारी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम। यदि हम मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 13वां विश्राम होता। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। मांगो दूसर वर कर जोरी, पुर बहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राजतिलक और हे
नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विदे विशेषी उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुनी मृदु वचन भूप ही ऐसो को, सची कर छुअत विकल जिमी को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकई के कोमल अर्थात विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सह चान बन झपटे ओलावा। विवरण भयो निपट नरपालो, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माते हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरी सोचू लागे जनु सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करीनी जिमी हते ओ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीनी कैकई, दीनी सी अचल विपत्ति कई नहीं। कैकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल अर्थात सुदृढ़ नींव डाल दी। कब ने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जाति ही अविद्या नाश। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राऊ मन ही मन झांका, देखी को भांति कुमति मन माखा। भरतू की राउर पूत न होई, आने हु मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरो अस लाग तुम्हारे, काहे ने बोलहूँ बचनू संभारे। देव उतरो अनु करो कि नाही, सत्य संत तुम्हें रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बांध सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले अर्थात प्रसिद्ध हैं। दैन कहे हो अब जनी बरु देहो, तज हो सत्य जग अप जसु ले हो। सत्य सराही कहे हो बरु देना, जाने हो ले ही मांगी चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। शिवी ददीची बली जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहती कैकई, मानहूँ लौन जरे पर देई। राजा शिवी, ददीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उगारे राये, सिरु धुनी लीन्ही उषा से असी मारे सी मोही कुठाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो चलो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस कल्याणकारी पाठ को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी इस पाठ को करके अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।